कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई है जो हमारे बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। ये बस एक फीलिंग है या इसके पीछे कुछ और भी है? जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो कहता है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि इसके कुछ कह सकते हैं अनजाने संकेत हो सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं 10 रहस्यमय संकेतों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इनके पीछे का सच है क्या। सोचिए, आप आराम से अपना कोई काम कर रहे हैं और अचानक बिना किसी वजह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, या फिर दिमाग में एकदम से किसी ऐसे इंसान का ख्याल आता है जिससे शायद महीनों से कोई बात ही नहीं हुई है ना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम में से कई लोगों के साथ होता है, पर ज्यादातर हम इसे क्या समझते हैं? बस मन का वहम और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, ये शायद सिर्फ मन का वहम ना हो, ये एक सिग्नल हो सकता है। जी हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी थ्योरी है। थ्योरी ये है कि किसी के बहुत पावरफुल थॉट्स सच में हम तक एक एनर्जी, एक सिग्नल की तरह पहुंच सकते हैं। तो ये अनजाना एहसास आखिर है क्या चीज? चलिए सबसे पहले इसी थ्योरी को थोड़ा समझते हैं कि आखिर कैसे किसी के बहुत पावरफुल थॉट्स दो लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं जिसे महसूस किया जा सके। देखिए, इस पूरी बात का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है विचार ऊर्जा या थॉट एनर्जी। सोर्स का ये मानना है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में बंद ख्याल नहीं है, नहीं, वो एक खास तरह की एनर्जी पैदा करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये एनर्जी हमारे अंदर ही नहीं रहती, बल्कि बाहर निकलकर उस इंसान तक पहुंच सकती है, उसे अफेक्ट कर सकती है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये विचार ऊर्जा ये महसूस कैसे होती है? यहीं पर आते हैं मन के संकेत। ये वो पहले कुछ साइंस हैं जिन्हें सोर्स के मुताबिक सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। ये तीनों संकेत हमारे मेंटल लेवल पे काम करते हैं और सोर्स के हिसाब से ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महसूस होती है बेवजह की बेचैनी, जब मन बिना किसी वजह के रेस्टलेस हो जाता है। इसके ठीक बाद अचानक से उसी इंसान का ख्याल आ सकता है। और फिर आते हैं इमोशंस, जहां बिना किसी कारण के मूड स्विंग होने लगता है, कभी एकदम खुशी तो कभी उदासी। चौथा संकेत हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है। होता क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो शांत हो जाता है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। सोर्स का मानना है कि इसी हालत में किसी के पावरफुल थॉट्स हम तक पहुंचकर सपनों का रूप ले लेते हैं, और ये सपने अक्सर इतने रियल लगते हैं कि जागने के बाद भी इनका असर रहता है। पांचवा संकेत, ये एक्सपीरियंस तो शायद हम सबने कभी ना कभी किया है। आप किसी के बारे में सोच ही रहे होते हैं और तभी उनका फोन या मैसेज आ जाता है। सोर्स इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान के इंटेंस थॉट्स दूसरे को सबकॉन्शियसली कांटेक्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। छठा संकेत है नींद में खलल। देखिए, रात के सन्नाटे में हमारा मन बाहरी शोर शराबे से एकदम फ्री और ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो सोर्स का मानना है कि किसी की इंटेंस थॉट वेव्स हमारी इस मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे हम अचानक आधी रात को जाग जाते हैं और बेचैनी महसूस करते हैं। चलिए अब इस बात को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं। अब हम उन संकेतों की बात करेंगे जिनका असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर और आसपास के माहौल पर भी पड़ सकता है, और ये दिखाता है कि ये एनर्जी कितनी पावरफुल हो सकती है। तो इस सेक्शन में हम 4 और ज्यादा मिस्टीरियस साइंस को समझेंगे, जैसे शरीर पर अजीब सेंसेशंस होना, चीजों का अपने आप गिरना या टूटना, अकेले होते हुए भी किसी की मौजूदगी का एहसास होना, और आखिर में बार बार उस इंसान से जुड़े साइंस का दिखना। 7वां संकेत है फिजिकल सेंसेशंस, जैसे अचानक शरीर में गर्मी लगना, रोंगटे खड़े हो जाना, या ऐसा महसूस होना जैसे किसी ने छुआ हो जबकि आसपास कोई भी ना हो। सोर्स इसे प्राणिक ऊर्जा का ट्रांसफर कहता है, मतलब लाइफ एनर्जी जो सोचने वाले के इंटेंस इमोशंस के साथ हम तक पहुंचती है। 8वां संकेत तो और भी हैरान करने वाला है। सोर्स के मुताबिक ये थॉट एनर्जी इतनी पावरफुल हो सकती है कि ये हमारे आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर सकती है। मतलब ये एनर्जी में एक तरह का इम्बैलेंस पैदा करती है, जिससे बिना किसी वजह के चीजें अपनी जगह से गिर सकती हैं या टूट सकती हैं। 9वां संकेत है अकेले होने पर भी किसी की मौजूदगी का एहसास। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन रियल फीलिंग हो सकती है। सोर्स इसके लिए सोचने वाले के सूक्ष्म शरीर यानी एनर्जी बॉडी को जिम्मेदार ठहराता है, जो फिजिकल बॉडी से अलग होकर उस इंसान तक पहुंच जाता है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। और 10वां और आखिरी संकेत है सिंबल्स का दिखना,
क्या कभी ऐसा हुआ है कि बार बार उस इंसान से जुड़ा कोई नाम, कोई गाना या कोई खास चीज ही नजर आ रही हो? सोर्स इसे कॉस्मिक सिग्नल्स कहता है, जैसे कि यूनिवर्स खुद आपको याद दिला रहा हो कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब दावों के पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस है? चलिए अब जरा उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जिनका जिक्र सोर्स ने इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, ताकि हम इस पूरी पिक्चर को और बेहतर तरीके से समझ सकें। सोर्स ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन नाम के एक कॉन्सेप्ट का हवाला देता है। ये कथित तौर पर अमेरिका में हुई एक रिसर्च पर बेस्ड है। इस रिसर्च में पाया गया कि जब दो लोगों के बीच गहरा इमोशनल कनेक्शन होता है तो उनके ब्रेन वेव पैटर्न्स एक दूसरे के साथ सिंक हो सकते हैं, भले ही वो एक दूसरे से दूर हों। ये वाकई एक दिलचस्प दावा है। इसके अलावा सोर्स क्वांटम फिजिक्स के एक बेसिक प्रिंसिपल का भी सहारा लेता है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज इंटरकनेक्टेड। मतलब सब कुछ ऊर्जा है और ये ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस लॉजिक का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता है कि हमारे विचार, जो एनर्जी का ही एक फॉर्म है, थियोरेटिकली हर किसी से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी संकेतों और थ्योरीज को जानने के बाद हमें समझना क्या चाहिए? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें क्विकली समराइज करते हैं और देखते हैं कि सोर्स हमें हमारे विचारों की शक्ति के बारे में क्या फाइनल मैसेज देता है। तो हमने 10 अलग अलग संकेतों पर बात की, मन की बेचैनी और सपनों से लेकर शरीर पर होने वाले असर और बाहरी दुनिया में दिखने वाले प्रतीकों तक। ये सारी बातें हमें एक ही आइडिया की तरफ ले जाती हैं कि हमारे विचारों में एक अनदेखी शक्ति है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हमारे विचार पावरफुल हैं और वो सच में दूसरों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए सोर्स ये सलाह देता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों का असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज इस पल में हमारे विचार किसे और कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।